हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का शेयर वाला पे। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इंट्राडे स्ट्रैटेजी के बारे में जो शायद ही कभी फेल होता हो, क्योंकि मैंने तो ऐसे बहुत कम इंस्टेंसेस देखे हैं जब ये स्ट्रैटेजी मेरी फेल होती हो। मैंने जब जब ये स्ट्रैटेजी यूज़ किया अपने ट्रेड्स में, मुझे प्रॉफिट ही देखने को मिला है। साथ ही इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी को यूज़ करके आप दिन का ईजिली अप टू 5% प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं इंट्राडे स्टॉक्स पे इसको लगा के यूज़ करके। कैसे इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी को यूज़ करना है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्या इसके कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जिनको ध्यान में रखना है ताकि आपको लॉस ना हो, ये सारी बातें मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो इस स्ट्रैटेजी में ये जो इंट्राडे स्ट्रैटेजी है, इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है वीवैप। वीवैप क्या है? वीवैप एक इंडिकेटर है जो आपको यूज़ करना है अपने चार्ट्स में। वीवैप का फुल फॉर्म होता है वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। बेसिकली और कुछ नहीं है, ये आपको एवरेज प्राइस बताता है किसी भी स्टॉक का किसी पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में। मतलब कि आप 5 मिनट्स का चार्ट यूज़ कर रहे हैं, 15 मिनट्स का, 30 मिनट्स का या 1 आवर का, तो ये उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम का जो एवरेज प्राइस है वो दिखाता है। लेकिन सिर्फ एवरेज प्राइस ही नहीं दिखाता, जैसा कि आप देख सकते हैं फुल फॉर्म में वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस है। दैट मीन्स कि ये एवरेज प्राइस तो दिखाता ही है, साथ में उसमें वॉल्यूम को भी इंक्लूड करता है। बाकी काफ़ी ऐसे इंडिकेटर्स हैं जिनमें सिर्फ एवरेज प्राइस को दिखाया जाता है, बट ये जो वीवैप है, ये जो पर्टिकुलर इंडिकेटर है, ये बाकी सब इंडिकेटर्स से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है क्योंकि इसमें वॉल्यूम को भी वेटेज दिया गया है। ठीक है, तो वॉल्यूम और प्राइस को इंक्लूड करके एक एवरेज प्राइस आपको दिखाया जाता है, जिसके बेसिस में आपको ये पता चलता है कि आपको कब एंट्री करनी है और कब एग्जिट करना है। तो इसीलिए ये वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल इंडिकेटर है। ऑल्दो ये एक लैगिंग इंडिकेटर है। लैगिंग इंडिकेटर क्या होता है? वो इंडिकेटर्स जो थोड़े स्लो होते हैं, मतलब प्राइस पहले आगे जाता है, इंडिकेटर से आपको इन्फॉर्मेशन बाद में मिलता है। ठीक है, बट दैट डजंट मैटर। आपको पता होना चाहिए कि चाहे लैगिंग हो चाहे लीडिंग हो, कैसा भी इंडिकेटर हो, बट उसको यूज़ कैसे करना है, कब यूज़ करना है, उसको यूज़ करने का तरीका क्या है, अगर ये आपको पता है तो आपको इंट्राडे में कोई मात नहीं दे सकता। तो वीवैप को कैलकुलेट कैसे किया जाता है? क्या ये हमें सीखना चाहिए? बिल्कुल नहीं। कैसे कैलकुलेट किया जाता है, क्या फॉर्मूला इसमें यूज़ किया जाता है, ये हमारे काम की बात नहीं है। हमको कौन सा रिसर्च करना है यार, हमें तो ये पता होना चाहिए कि इस पर्टिकुलर इंडिकेटर को कैसे यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो कैसे कैलकुलेट करना है, दैट इज़ नन ऑफ आवर कंसर्न, नॉट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, हमें उससे क्या करना है? हमें बैठ के कैलकुलेशन थोड़ी करना है, हमें तो इस इंडिकेटर को यूज़ कैसे करना है ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो कैलकुलेशन कैसे करते हैं वो मैं नहीं बता रहा हूँ। अगर आपको जानना है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। अगर ज़्यादातर कमेंट्स आए इस फेवर में कि सर मुझे बताइए कि कैलकुलेट कैसे किया जाता है, तो मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि वीवैप को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। अदरवाइज इट इज़ नॉट एट ऑल इम्पॉर्टेंट। नाउ व्हाट इट टेल्स, तो वीवैप हमको क्या बताता है? इट टेल्स अबाउट द मार्केट सेंटीमेंट एंड डायरेक्शन। तो ये आपको मार्केट के सेंटीमेंट के बारे में बताता है कि मार्केट कैसा रहने वाला है, प्लस मार्केट का डायरेक्शन क्या होने वाला है, पॉजिटिव ऊपर जाने वाला है या नेगेटिव नीचे जाने वाला है। तो ये दोनों जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होता है किसी भी स्टॉक में, जब भी आप शेयर मार्केट में कुछ भी ट्रेड कर रहे हो, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है कि आपको सेंटीमेंट का पता होना चाहिए या डायरेक्शन का पता होना चाहिए कि मार्केट अब ऊपर जाएगा या अब नीचे आएगा, क्या होने वाला है। ठीक है, अगर आपको डायरेक्शन ही नहीं पता है मार्केट का तो आप प्योर गैम्बलिंग कर रहे हो। ठीक है, अगर आपको नहीं पता है कि मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, आप बस तुक्का लगा रहे हो कि मैंने पैसा लगा दिया, अब ऊपर गया तो पैसा मिल जाएगा, नीचे गया तो हार जाऊंगा। ऐसे नहीं होती है ट्रेडिंग। ट्रेडिंग में आपको अपनी एनालिसिस करनी होती है, आपको पता होना चाहिए कि आप क्या स्ट्रैटेजी लगा रहे हो, उसका आउटकम क्या है, कब आपको ट्रेड लेना है, कब एग्जिट करना है, ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। और वीवैप यही सारी चीज़ें पता करने में आपको हेल्प करता है। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि इसको यूज़ कैसे करना है। दिस इज़ बेस्ट फॉर इंट्राडे स्ट्रैटेजी। तो इंट्राडे में ही इस पर्टिकुलर इंडिकेटर को आपको यूज़ करना है, और ये जो स्ट्रैटेजी मैं बता रहा हूँ ये सिर्फ और सिर्फ आपको इंट्राडे में यूज़ करना है। लॉन्ग टर्म या स्विंग के लिए ये नहीं है, उसके लिए मैं सेपरेट वीडियोस बनाऊंगा और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कि स्विंग ट्रेडिंग आपको कैसे करना है, या लॉन्ग पोजीशन अगर आपको लेना है किसी भी स्टॉक में तो आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, कैसे कैसे आपको स्ट्रैटेजीज़ यूज़ करने हैं, उसके लिए सेपरेट वीडियोस हैं। वो सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिलहाल जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये सिर्फ और सिर्फ इंट्राडे स्ट्रैटेजी है। इसको आप 10 मिनट्स 15 मिनट्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। सो एज आई सेड, दिस इज़ बेस्ट फॉर इंट्राडे। सेकेंडली, यूज़ ओनली विथ 5 मिनट्स एंड 15 मिनट्स चार्ट।
दो मैं इसको 5 मिनट्स में नहीं यूज़ करता हूँ ज़्यादा, मैं इसको 15 मिनट्स में ही यूज़ करना प्रेफर करता हूँ। 5 मिनट्स में इसलिए नहीं करता हूँ क्योंकि 5 मिनट्स में काफ़ी ज़्यादा नॉइज़ होता है, ठीक है। जस्ट टू अवॉइड दैट नॉइज़ ऑन द चार्ट मैं इसको 15 मिनट्स में ही यूज़ करता हूँ। ये हम चार्ट में अभी देखेंगे कि कैसे 5 मिनट्स और 15 मिनट्स में आपको डिफरेंसेस दिखेंगे वीवैप में, ठीक है। कैंडल स्टिक्स पैटर्न्स में और वीवैप में, वो हम अभी आगे देखेंगे वीडियो में। फिलहाल आप इतना ध्यान रखिए कि इस पर्टिकुलर इंडिकेटर को आपको सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट्स या 15 मिनट्स में यूज़ करना है। ऑल्दो 30 मिनट्स 1 आवर में भी आप यूज़ कर सकते हैं, बट बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा। थर्ड, यूज़ विद अदर इंडिकेटर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। वीवैप को आपको अकेले यूज़ नहीं करना है। ऑल्दो वीवैप से आपको पता चल जाएगा कि ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा प्राइस, बट टू बी ऑन अ सेफर साइड, ठीक है, ताकि आपको थोड़ा सा और कंफर्मेशन मिल जाए, उसके लिए हम 2 और इंडिकेटर्स यूज़ करेंगे जस्ट टू गेट दैट कंफर्मेशन कि अब प्राइस ऊपर ही जाएगा। आपको इस डिलेमा में नहीं रहना है कि अब तो प्राइस ऊपर जाएगा, आप इस सोच में ले रहे हो और प्राइस एकदम से नीचे आ गया, देन यू विल थिंक कि अरे ये तो काम ही नहीं करता है, ये इंडिकेटर बेकार है। ऐसा नहीं है। इस इंडिकेटर को आपको 2 और इंडिकेटर्स के साथ अटैच करके ट्रेड करना है। बहुत ईजी है, मैं आगे आपको बताऊंगा वो कौन से 2 अदर इंडिकेटर्स हैं। तो वीवैप के अलावा जो अदर 2 इंडिकेटर्स हैं वो हैं MACD और वॉल्यूम चार्ट। तो MACD और वॉल्यूम चार्ट कैसे यूज़ करना है ये हम चार्ट पे अभी सीखेंगे, बट अगर आपको MACD के बारे में नहीं पता है, वॉल्यूम चार्ट को कैसे यूज़ करते हैं उसके बारे में नहीं पता है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके आप डिटेल में MACD और वॉल्यूम चार्ट देख सकते हैं, कैसे उनको यूज़ किया जाता है, कैसे लगाया जाता है। ऑल्दो इस वीडियो में भी मैं आपको बता दूंगा कि MACD में आपको देखना क्या है, वॉल्यूम चार्ट में आपको देखना क्या है, तो बेसिक चीज़ें आपको इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगी। बट अगर डिटेल में आपको चाहिए कि MACD है क्या, कैसे काम करता है, कैसे यूज़ किया जाता है, तो डिटेल्ड वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो जो अदर 2 इंडिकेटर्स हैं जो हम वीवैप के साथ यूज़ करने वाले हैं वीवैप के साथ, वो है MACD और वॉल्यूम चार्ट। सो सबसे पहले हमको क्या करना है, सबसे पहले हमको देखना है कि जो कैंडल हमारा बन रहा है दैट शुड क्लोज अबव वीवैप। तो वीवैप आपको कुछ ऐसे दिखेगा, एक ऐसा लाइन होता है, ठीक है, जो आपके कैंडल स्टिक पैटर्न्स के साथ ऐसे ऐसे चलता रहेगा, ठीक है, इस तरीके से आपको दिखेगा। तो आपको क्या करना है, आपको तभी ट्रेड लेना है जब आपका कैंडल स्टिक, जो कैंडल स्टिक का क्लोजिंग है वो वीवैप के ऊपर हो रहा हो, ठीक है। जैसे कि देखो मैं दिखा देता हूँ आपको, मान लो ये वीवैप का लाइन है, ठीक है, यहाँ पे एक कैंडल आपका बन रहा है ऐसे, ठीक है, उसके बाद एक कैंडल आपका ऐसे बन रहा है, ठीक है, और एक कैंडल आपका बन गया ऐसे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इस पर्टिकुलर कैंडल में जो क्लोजिंग है, ठीक है, मान लो एक ग्रीन कैंडल है तीनों ही, तो ये जो क्लोजिंग है, क्लोजिंग अभी भी वीवैप के नीचे है, यहाँ पे क्लोजिंग वीवैप के ऊपर है, मतलब ऊपर नहीं है, वीवैप पर है एग्जैक्टली। तो आपको इसमें नहीं लेना है, आपको क्लियरली विजिबल होना चाहिए कि जो क्लोजिंग है वो वीवैप के ऊपर हो। जो थर्ड वाला कैंडल है, ठीक है, उसमें आप देखेंगे जो क्लोजिंग है यहाँ पे ओपन हुआ और यहाँ पे जो क्लोजिंग हो रहा है, दिस क्लोजिंग इज अबव वीवैप, ठीक है। तो जैसे ये क्लोजिंग अबव वीवैप होता है, आपको सेकंड कैंडल पे फोकस करना है। सेकंड कैंडल वो कंप्लीटली वीवैप के ऊपर होना चाहिए, ठीक है, वीवैप के ऊपर बनना चाहिए, तब आपको उसमें एंट्री लेनी है। अभी चार्ट में और डिटेल में हम समझेंगे, फिलहाल आप एक ऊपर एक नॉलेज ले लो कि कैंडल जब भी वीवैप के ऊपर क्लोज होगा हमें ट्रेड तभी लेना है। सेकंड पॉइंट क्या है, क्रॉस चेक विथ MACD। जैसे ही आपको वीवैप के ऊपर क्लोजिंग दिख गया कैंडल का, आपको MACD चेक करना है, ठीक है। MACD में क्या चेक करना है वो अभी मैं आपको बताऊंगा। देन उसके बाद MACD आपने चेक कर लिया, इसमें भी आपको जो है पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन मिल रहा है। उसके बाद आपको थर्ड चीज़ चेक करना है वॉल्यूम, ठीक है। वॉल्यूम में जैसे ही आपको कंफर्मेशन मिल जाता है आप ट्रेड में एंटर कर सकते हैं। तो ये मैंने एक स्टॉक का चार्ट ओपन कर लिया है, स्टॉक का नाम है कोफोर्ज, ठीक है। तो 30 मार्च का ये चार्ट है, 30 मार्च 2021 का ये चार्ट है। 15 मिनट्स का चार्ट मैंने ओपन किया हुआ है, 1 डे का, ठीक है। तो अभी देख सकते हैं इसमें मैंने अभी कोई भी इंडिकेटर नहीं लगाया हुआ है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये मैं ज़ेरोडा पे जो चार्ट है उसको ओपन कर रहा हूँ। तो यहाँ पे स्टडीज़ का एक ऑप्शन है, वहाँ पे हमें जाना है। अगर आप कोई और भी एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको स्टडीज़ का ऑप्शन मिल जाता है, स्टडीज़ होता है, या फिर जैसे अब स्टॉक्स पे अगर करेंगे तो अब स्टॉक्स में आपको FX प्लस FX करके एक ऑप्शन मिलेगा, वहाँ से आपको ये सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। यहाँ पे एक सर्च का ऑप्शन है, यहाँ पे जाके आपको टाइप करना है वीवैप, ठीक है। वीवैप आपने टाइप किया, ये देखिए यहाँ पे आ गया वीवैप, इस पर आपको क्लिक कर देना है।
क्लिक करते ही यहाँ पे आपको कलर चूज़ कर लेना है, मैं रेड ही रहने देता हूँ और डन कर देना है। तो आप देखेंगे कि एक लाइन आपको बनता हुआ नज़र आ जाएगा रेड कलर में। आपने जो भी कलर चूज़ किया आपको उस कलर में मिलेगा। मैंने रेड चूज़ किया तो मेरे इसमें रेड ही आ रहा है, ठीक है। अब देखो, जैसा मैंने आपको बताया कि कैंडल आपको कब ट्रेड में एंट्री लेना है, जब कैंडल वीवैप के ऊपर क्लोजिंग दे, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे कहाँ ऐसा हमें देखने को मिल रहा है। तो ये देखिए 12 बजे, ठीक है, 12 बजे के बाद तो ये वो कैंडल स्टिक है जो वीवैप के ऊपर हमको क्लोजिंग दे रहा है। तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये कैंडल स्टिक यहाँ पे क्लोज हो रहा है, ठीक है। तो दैट मीन्स अभी हमको एक कंफर्मेशन मिल रहा है। अभी पूरी तरीके से कंफर्मेशन नहीं मिला है, मिल रहा है कंफर्मेशन, क्योंकि ये जो कैंडल स्टिक है ये वीवैप्स के ऊपर क्लोज हुआ है। अब हमें सेकेंड कैंडल पे फोकस करना है। सेकेंड कैंडल कौन सा है? सेकेंड कैंडल है ये वाला, ठीक है। तो आप देखेंगे कि ये वाला कैंडल कंप्लीटली वीवैप के ऊपर ओपन हुआ है और वीवैप के ऊपर ही क्लोज हुआ है, ठीक है। तो या तो जब ये वीवैप के ऊपर ओपन हुआ तब आप एंट्री ले सकते थे, या जब ये वीवैप के ऊपर क्लोज हुआ तब भी आप एंट्री ले सकते थे, टू बी ऑन अ सेफर साइड। अब अगर आप थोड़ा सा रिस्क अगर आप ले सकते हैं, अगर बियर कर सकते हैं, तो आप यहाँ पे भी एंट्री ले सकते हैं। जब ये कैंडलस्टिक ओपन हुआ, आपको क्लियरली दिख गया कि ये वीवैप के ऊपर ओपन हुआ है, तब आप एंट्री ले सकते थे। या अगर आप प्योरली कंप्लीटली सेफ प्ले करना चाहते हैं तो ये पर्टिकुलर कैंडलस्टिक बनने के बाद आप इसमें ट्रेडिंग कर सकते हैं, ठीक है। टू बी ऑन अ सेफर साइड आप सेकंड कॉन्फर्मेशन हम हमेशा लेते हैं, जनरली हम लेते हैं, ताकि हमें कोई फॉल्स कन्फर्मेशन ना मिले, फॉल्स इंडिकेशन ना मिले। तो सेकंड कैंडल का हम हमेशा वेट करते हैं, ठीक है। जैसा मैंने बताया, अगर आप सेफ ट्रेडर हैं तो आप यहाँ पे एंट्री लेंगे, और अगर आप रिस्की ट्रेडर हैं तो आप यहाँ पे ट्रेडिंग एंट्री लेंगे, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, जैसे ये ऊपर बना वीवैप के, उसके बाद ये और नीचे आया ही नहीं, ये कंटिन्यूसली ऊपर चलता चला गया और यहाँ पे जाके आपको एक स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल देखने को मिला। लेकिन यहाँ से लेके यहाँ तक का जो मूवमेंट है, इसको अगर आपने कैप्चर कर लिया तो आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त प्रॉफिट आप यहाँ से अर्न कर सकते थे, ठीक है। यहाँ पे प्राइस हो रहा था कितना, ऑलमोस्ट एक सेकेंड देख लेते हैं प्राइस कितना था यहाँ पे। हाँ, तो यहाँ पे हमने लिया था तो यहाँ पे प्राइस ऑलमोस्ट हो रहा था 2835, और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे इसने हाई लगाया है 2987, ठीक है। क्या ज़बरदस्त प्रॉफिट इसमें आप अर्न कर सकते थे जस्ट यूजिंग वीवैप। बट क्या हम सिर्फ वीवैप यूज़ करेंगे? नहीं, जैसा मैंने आपको बताया, हम सिर्फ और सिर्फ वीवैप नहीं यूज़ करेंगे। हम वीवैप के अलावा 2 और इंडिकेटर्स यूज़ करेंगे ताकि हमको पूरा कंफर्मेशन मिल सके। हमें रिस्क की ट्रेड नहीं करना है, हमको रिस्क नहीं लेना है, हमको तो सेफ खेलना है, ठीक है। जितना सेफ हो सके उतना खेलना है, रिस्क कर लेके कोई फ़ायदा नहीं। अगर आप बिगिनर हैं तो रिस्क बिल्कुल मत लीजिए, पहले अपने ट्रेड को कंफर्म कीजिए, उसके बाद एंट्री लीजिए। तो अब दूसरा इंडिकेटर हमें कौन सा लगाना था? दूसरा इंडिकेटर हमें लगाना था MACD, ठीक है। तो MACD हम इसमें टाइप करेंगे स्टडीज़ में, और यहाँ पे MACD को अप्लाई कर देंगे, डन कर देंगे। जो है उसको डिफ़ॉल्ट ही रखना है, कुछ नहीं करना है। और जो थर्ड इंडिकेटर हमको यूज़ करना है वो है वॉल्यूम चार्ट, ठीक है। तो अगेन हम इसमें डाल देंगे वॉल्यूम, ठीक है। वॉल्यूम चार्ट आपको यहाँ पे दिख जाएगा वॉल्यूम चार्ट, तो इस पर हमको क्लिक कर देना है, ठीक है। इसको भी डन कर देना है, ठीक है। तो ये 3 इंडिकेटर्स मैंने अब इसमें लगा दिया है चार्ट में अपने। अब हम देखते हैं कि इससे हमको क्या इन्फॉर्मेशन मिलता है और क्या चीज़ें हमको देखनी है। तो सबसे पहले हमें देखना है कि वो कौन सा कैंडल है जो वीवैप के ऊपर क्लोजिंग दे रहा है। तो हमको पता है ये वाला वो कैंडल है, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं हम, एक सेकेंड, हाँ नाउ बेटर। तो अब हम देखेंगे कि ये वाला जो कैंडल है ये वीवैप के ऊपर क्लोजिंग दे रहा है, यहाँ से हमें कंफर्मेशन मिला। अब हम चेक करेंगे MACD, तो आप देखेंगे कि इसके बराबर MACD में भी आपको जो ब्लैक लाइन है वो रेड लाइन को क्रॉस करता हुआ दिख रहा है, और ये एक बुलिश सिग्नल होता है। ब्लैक लाइन हमारा MACD लाइन होता है, ये हमारा MACD लाइन होता है, और जो रेड लाइन होता है ये हमारा सिग्नल लाइन होता है, ठीक है। तो जब भी ब्लैक लाइन सिग्नल लाइन को क्रॉस करेगा, मतलब ब्लैक लाइन रेड लाइन को कट करेगा ऊपर की तरफ, ठीक है, तब हमें ये पता चलेगा कि ये बुलिश सिग्नल है, यहाँ से स्टॉक का प्राइस ऊपर जाएगा। और जब ब्लैक लाइन रेड लाइन को नीचे की तरफ कट करेगा तब हमें ये पता चलेगा कि ये एक बियरिश सिग्नल है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको MACD में एक क्रॉसओवर नज़र आ रहा है, ब्लैक लाइन रेड लाइन को क्रॉस कर रहा है। तो यहाँ से हमको दूसरा कंफर्मेशन मिल गया। पहला कंफर्मेशन हमें यहाँ पे मिला, दूसरा कंफर्मेशन हमें यहाँ पे मिला, तीसरा कंफर्मेशन हमको क्या देखना है? वॉल्यूम चार्ट। तो एक सिंपल सी चीज़ है कि स्टॉक का प्राइस कब ऊपर जाएगा,
जब उसमें बायर्स आएंगे, बायर्स उस पर्टिकुलर स्टॉक को खरीदेंगे, तभी स्टॉक का प्राइस ऊपर जाएगा। और ये आपको कैसे पता चलेगा कि बायर्स उस पर्टिकुलर स्टॉक को खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं? ये आपको पता चलेगा वॉल्यूम चार्ट से। तो जहाँ जहाँ रेड बनेगा वॉल्यूम चार्ट में जहाँ जहाँ आपको रेड ग्राफ दिखेगा, दैट मीन्स कि वहाँ पे सेलर्स एक्टिव हैं। और जहाँ जहाँ आपको ग्रीन नज़र आएगा वहाँ आपको पता चलेगा कि बायर्स एक्टिव है। तो आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे कॉन्स्टेंटली यहाँ से लेके यहाँ तक जो है आपके जो चार्ट है, वॉल्यूम चार्ट है, वो ग्रीन है। ठीक है, तो दैट मीन्स कि स्ट्रॉन्ग बाइंग यहाँ पे चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको थर्ड कन्फर्मेशन मिल गया। जब आपको ये तीनों कन्फर्मेशन सही से मिल जाए तो आप इस ट्रेड में एंट्री ले सकते हैं। ठीक है, अगेन चाहो तो आप यहाँ पे दूसरे कैंडल का वेट कर सकते हो, जैसे मैंने आपको बताया। अब तीनों इंडिकेटर से हमको एक पॉजिटिव कन्फर्मेशन मिल गया है, हम इस ट्रेड में एंटर हो सकते हैं। बट अभी हम क्या इसमें एंटर होंगे? नहीं, हम हमेशा सेकंड कैंडल में ही एंटर होंगे, फर्स्ट कैंडल में नहीं होंगे। ठीक है, तो अब सेकंड कैंडल देखो, सेकंड कैंडल में यहाँ पे ओपनिंग हो रहा है। ठीक है, तो दैट मीन्स ये एक अच्छा सिग्नल है क्योंकि वीवैप के ऊपर ही ओपन हो रहा है। तो आपको सेकंड कैंडल अगर वीवैप के ऊपर ओपन हो रहा है तभी आपको एंट्री लेना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये आपका पहला कैंडल बना, ठीक है, जो कि वीवैप के ऊपर क्लोजिंग दिया, लेकिन उसके बाद वाला कैंडल वीवैप के नीचे ओपन हो रहा है, तो आपको नहीं लेना है। ठीक है, आपको तभी लेना है जब उसका नेक्स्ट वाला मतलब सेकंड कैंडल वीवैप के ऊपर ओपन हो, जैसे कि इस पर्टिकुलर कैंडल में आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, इस पर्टिकुलर कैंडल में। ठीक है, ये कैंडल कहाँ पे ओपन हो रहा है? वीवैप के ऊपर, यहाँ पे ओपन हो रहा है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे एंट्री लेनी है। और यहाँ पे एंट्री लेने के बाद आप देख सकते हैं, अगर आप यहाँ पे एंट्री लेते तो उसके बाद स्टॉक का प्राइस कंटिन्यूसली ऊपर ही गया है टिल दिस कैंडल। ठीक है, यहाँ तक उसने हाई लगाया है और यहाँ तक आप अच्छा खासा मुनाफा कमा के निकल सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ आता है कि आपको स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है। स्टॉप लॉस आपको लगाना है जहाँ पे आपने एंट्री ली है उसके पिछले वाले कैंडल के जो लो है उसमें आपको स्टॉप लॉस लगाना है। कैसे? देखो, ये मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ, एक सेकेंड। तो तीनों इंडिकेटर से हमको कंफर्मेशन मिल गया। अब एंट्री कहाँ लेना है? आपने एंट्री लिया यहाँ पे। ठीक है, जैसे मैंने बताया सेकंड कैंडल अगर आपका ओपन हो रहा है वीवैप के ऊपर तो वहाँ पे आपको एंट्री लेना है। आपने यहाँ पे एंट्री लिया। अब स्टॉप लॉस कहाँ लेंगे? अगर आप यहाँ पे स्टॉप लॉस लेते तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो विक है वो इस पर्टिकुलर पॉइंट से नीचे जा रहा है, तो दैट मीन्स कि आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हो सकता था। करेक्ट? तो क्या हम यहाँ पे स्टॉप लॉस लेंगे? नहीं लेंगे। मैंने आपको बोला कि पिछले कैंडल के जो लो है उस पर आपको स्टॉप लॉस रखना है, बट इसमें जो ये पिछला कैंडल है, ठीक है, वो बहुत छोटा है, तो वहाँ पे आप स्टॉप लॉस नहीं लेंगे। आप कहाँ स्टॉप लॉस लेंगे? ऐसे केस में आप स्टॉप लॉस लेंगे इस वाले कैंडल के लो पे, ठीक है, जो कि यहाँ पे है। समझ गए? तो यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस रखना है पिछले वाले कैंडल के लो पे। अगर पिछला वाला कैंडल बहुत छोटा है तो उससे पिछले वाले कैंडल के लो पे आपको स्टॉप लॉस रखना है। ठीक है, और आप देख सकते हैं यहाँ पे आप एंट्री लिए, ये थोड़ा सा प्राइस नीचे गया, फिर ऊपर आया, क्लोजिंग यहाँ पे दिया, फिर उसके बाद कंटिन्यूसली 2 अच्छे ग्रीन कैंडल्स आपको देखने को मिले, फिर एक रेड कैंडल, बट उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। आप वॉल्यूम पे देखिए और MACD देखिए, MACD ऊपर ही है, वॉल्यूम भी यहाँ पे कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है। ठीक है, बहुत ज़्यादा आपको रेड नहीं नज़र आ रहा है, तो आप यहाँ पे बने रह सकते हैं। उसके बाद ये कंटिन्यूसली ऊपर ही गया है। ठीक है, तो आपको ट्रेड में एग्जिट कब करना है? देखो, एग्जिट करने के 2 तरीके होते हैं। अगर आपको ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज नहीं है, अभी आपको कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में ज़्यादा नहीं नॉलेज है, तो आप इजीली 2-3% जैसे ही आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो आप निकल लो, सेफली निकल लो, ज़्यादा वेट मत करो। और अगर आपको टेक्निकल नॉलेज है, आपको थोड़ा बहुत पता है कैंडलस्टिक्स के बारे में, तो कैंडलस्टिक पैटर्न को देख के आप निकल सकते हो। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे एक शूटिंग स्टार पैटर्न आपको देखने को मिल रहा है। इस तरीके का जो कैंडल होता है ऐसे, और फिर नीचे एक इस तरीके का रेड हमें देखने को मिलता है छोटा सा, तो उसको हम शूटिंग स्टार बोलते हैं। ठीक है, ऑल्दो ये पूरा परफेक्ट शूटिंग स्टार नहीं है, बट इसको हम शूटिंग स्टार की तरह ट्रीट कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे शूटिंग स्टार बना तो हमको थोड़ा कॉशियस हो जाना है, हमको थोड़ा सावधान हो जाना है कि यहाँ से हमको रिवर्सल देखने को मिल सकता है। ठीक है, बट एट द सेम टाइम हम वॉल्यूम भी चेक करेंगे, तो वॉल्यूम देखोगे कि यहाँ पे रेड एक अच्छा खासा आपको वॉल्यूम रेड में नज़र आ रहा है। ठीक है, तो दैट मीन्स यहाँ से सेलर एक्टिव हो चुके हैं। उसके बाद वाला कैंडल हमने देखा, उसके बाद वाले कैंडल में आपने वेट किया तो आपने देखा यहाँ पे भी रेड बन रहा है, उसके बाद भी रेड बन रहा है। ठीक है, तो दैट मीन्स कि यहाँ से कंफर्म है कि ट्रेंड रिवर्सल होने वाला है। MACD में अभी तक कंफर्मेशन नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन वॉल्यूम में आपको यहाँ पे कंफर्मेशन मिल रहा है। कैंडल स्टिक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज़रूर देखना। वहाँ से अगर आपको कैंडल स्टिक्स अच्छे से समझ में आ गया तो आधा आपने चीज़ तो सीख ही लिया है। ठीक है, कैंडल स्टिक बहुत इंपॉर्टेंट है।
देन इसके बाद आपने ये वाला कैंडल देखा, इस वाले कैंडल में आपको क्लियरली नज़र आ रहा है एक बियरिश सिग्नल, ठीक है। तो यहाँ पे वॉल्यूम आपने चेक किया, वॉल्यूम में भी आपको बियरिश सिग्नल मिल रहा है, बट देन उसके बाद आपको यहाँ पे ग्रीन कैंडल देखने को मिला एक, ठीक है। तो या तो आप यहाँ पे वेट कर सकते थे, अगर थोड़ा सा और आप सोच रहे हैं कि थोड़ा सा और रिस्क ले लूँ, तो आप एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा के, इस पॉइंट पे लगा के आप यहाँ पे वेट कर सकते हैं और यहाँ पे एग्जिट कर सकते थे। अगर यहाँ पे एग्जिट नहीं करते तो देखिए यहाँ पे एक बड़ा सा रेड कैंडल हमें देखने को मिल रहा है लास्ट के 15 मिनट्स में, ठीक है। तो अगर हमारे पास ट्रेडिंग टाइम और लंबा होता तो शायद यहाँ से आपको सेम डे पे एक रिवर्सल नीचे की तरफ देखने को मिल जाता। अब आपको यहाँ पे देखना है कि ऐसे सिचुएशन में आपको करना क्या है। ऐसे सिचुएशन में आपको क्या करना है, ऐसे सिचुएशन में आपको लगाना है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। यहाँ पे आपने देखा एक बियरिश सिग्नल आपको मिल रहा है कैंडल स्टिक पैटर्न से और वॉल्यूम से, ये आपका कंफर्म हो गया कि यहाँ से आपको बियरिश सिग्नल मिल रहा है। बट कितनी बार क्या होता है कि बियरिश सिग्नल दे तो देता है, बट सेलर्स इतने ज़्यादा स्ट्रांग नहीं हो पाते हैं, बायर्स वापस से प्राइस को ऊपर ले जाते हैं। तो वैसे केस में आप एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा सकते हो। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है? ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आपको लगाना है कि जहाँ पे आपको बियरिश सिग्नल मिला, जैसे कि यहाँ आपको एक शूटिंग स्टार पैटर्न देखने को मिला, तो इसके जो पिछला वाला कैंडल है, जो ये वाला कैंडल है, इसका जो नीचे वाला लो है, वहाँ पे आप एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, ठीक है। मतलब अपना एसएल पहले आपने यहाँ पे लगाया था एसएल, इस एसएल को यहाँ से शिफ्ट करके आपको यहाँ पे लगा देना है, ठीक है। तो अगर आपका एसएल हिट होता भी है यहाँ पे, ठीक है, अगर एसएल हिट होता भी है तो भी आपको इतना प्रॉफिट तो मिल ही जाएगा, ठीक है। और फिर अगर आप वेट करोगे, एसएल हिट नहीं हो रहा है, देखिए यहाँ पे एसएल तो हिट नहीं हुआ लेकिन प्राइस यहाँ पे ऊपर गया, ठीक है, यहाँ पे आप प्राइस आपका ऊपर गया, ठीक है, और यहाँ पे आप एग्जिट कर सकते थे। तो आई होप यहाँ पे आपको समझ में आ गया किस तरीके से इंडिकेटर्स को आपको यूज़ करना है, किस तरीके से स्ट्रैटेजी को आपको यूज़ करना है। चलिए एक और दूसरे चार्ट पे हम समझ लेते हैं। तो ये है HDFC बैंक का 1 डे का चार्ट, 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में हमने लगाया इस चार्ट को, ठीक है। और ये सेम डे का है, दैट इज़ 30 मार्च 2021, ठीक है। आप देख सकते हैं ये वीवैप का लाइन है, सारे इंडिकेटर्स मैंने लगा रखे हैं। मार्केट ओपन होता है, फर्स्ट 15 मिनट्स में आपको जो कैंडल है वो वीवैप के ऊपर क्लोजिंग देता हुआ नजर आएगा, ठीक है, इस पर्टिकुलर कैंडल में, ठीक है। तो पहला जो दिन का 15 मिनट्स का कैंडल है वो वीवैप के ऊपर क्लोज हो रहा है, ठीक है, वेरी गुड। और यहाँ पे आप देखोगे कि MACD ने इधर ऑलरेडी आपको पिछले दिन के जो एंडिंग था, जो लास्ट के 15 मिनट्स थे, वहीं पे ऑलरेडी क्रॉसओवर दिखा दिया है, ठीक है। तो दोबारा से यहाँ पे क्रॉसओवर आपको नेक्स्ट डे नहीं दिखेगा क्योंकि जो मार्केट है वो ऑलरेडी गैप अप ओपन हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे पिछले दिन में ऑलरेडी आपको क्रॉसओवर दिखा दिया MACD ने। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक अच्छा खासा एंगल बनाया हुआ है MACD ने, और जो ब्लैक लाइन है वो रेड लाइन को एक अच्छे खासे एंगल में कट कर रहा है ऊपर की तरफ, ठीक है। तो MACD में आपको कंफर्मेशन मिल गया। वॉल्यूम आपको कंफर्म करना है, तो पिछले दिन का भी आप देखेंगे वॉल्यूम अच्छा खासा रहा है, और ये जो कैंडल बना है इसमें भी वॉल्यूम अच्छा खासा रहा है। अब आपको वेट करना है सेकंड कैंडल का। तो फर्स्ट कंफर्म हो गया है वीवैप से, सेकंड कंफर्म हो गया है MACD से, थर्ड कंफर्म हमारा हो गया है वॉल्यूम से। अब हमको सेकंड कैंडल का वेट करना है। आप देखेंगे सेकंड कैंडल ने वीवैप के ऊपर ओपनिंग दिया है, तो दैट मीन्स कि यहाँ पे आप एंट्री ले सकते हैं, क्लियर कट सिग्नल है, ठीक है। तीनों कंफर्मेशन आपको मिल गया है। सेकंड कैंडल का जो कंफर्मेशन है कि सेकंड कैंडल आपका कंप्लीटली वीवैप के ऊपर ओपन होना चाहिए, तो वीवैप के ऊपर ओपन हुआ है ये कैंडल, तो यहाँ पे आप एंट्री ले सकते थे इधर इस पर्टिकुलर प्राइस पे, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे कि कंटिन्यूअसली कैंडल स्टिक पैटर्न जो है ऊपर की तरफ गया है, ग्रीन कैंडल्स बनाया है। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेशन का फेज़ आया है इस पर्टिकुलर स्टॉक में। तो या तो आप यहाँ पे बने रह सकते हैं स्टॉक में, या फिर यहाँ पे आप एग्जिट कर सकते हैं, ठीक है। जब आपको दिख रहा है कि कैंडल स्टिक पैटर्न्स जो है कंसोलिडेट कर रहा है, तो आप यहाँ से एग्जिट कर सकते हैं।
और अदरवाइज अगर आप थोड़ा सा और वेट करना चाहते हैं तो वेट आपको कब करना है, कौन से केस में करना है कि आप देखिए कि MACD क्या कह रहा है। तो MACD आप देखेंगे कि MACD अभी भी ऊपर ही है, बट यहाँ पे थिन होता चला जा रहा है MACD, मतलब रेड लाइन के पास आता चला जा रहा है MACD। तो ये एक सिग्नल होता है कि यहाँ से आपको रिवर्सल देखने को मिल सकता है। बट अगेन आप वॉल्यूम की तरफ अगर देखेंगे तो वॉल्यूम कंटिन्यूसली ग्रीन ही है, ठीक है, ऑल्दो वॉल्यूम कम हो रहा है लेकिन ग्रीन है। तो यहाँ पे आपको वॉल्यूम में एक बियरिश सिग्नल देखने को मिलेगा, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग अगर आप ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे 2 कैंडलस्टिक पैटर्न भी आपको रेड में नज़र आ रहे हैं। बट एट द सेम टाइम जो ये वाला कैंडलस्टिक पैटर्न है, ठीक है, ये वाला जो कैंडलस्टिक पैटर्न है इसको हम हैमर बोल सकते हैं, ठीक है। ये एक बुलिश सिग्नल होता है। बुलिश सिग्नल कब होता है? जब मार्केट बियरिश हो और उस टाइम पे अगर एक कैंडल बने तो एक बुलिश सिग्नल होता है। लेकिन मार्केट जो है वो ऑलरेडी थोड़ा ऊपर ही जा रहा है, और ऐसे में अगर आपको एक कैंडल दिख रहा है तो ये कुछ ऐसा बड़ी चीज़ नहीं है, बुलिश भी हो सकता है, बियरिश भी हो सकता है, दैट डजेंट मैटर। बट इस कैंडलस्टिक का मतलब क्या है? ऐसे बन के ऐसे जो बन रहा है ये कैंडल, इसका मतलब क्या है कि प्राइस नीचे जा रहा था, ठीक है, जो सेलर्स है वो प्राइस को नीचे लेके जा रहे थे, बट जो बायर्स है वो ज़्यादा स्ट्रांग है, वो वापस से प्राइस को ऊपर ले गए, ठीक है। नाउ उसके बाद आप देखेंगे कि कंटिन्यूसली ग्रीन कैंडल बनता हुआ आपको दिखेगा यहाँ से यहाँ, और फिर ये इसने हाई लगाया, ठीक है। तो जो सेफ प्लेयर्स होंगे वो यहाँ पे एग्जिट कर सकते थे इस पर्टिकुलर पॉइंट में, फिर भी उनको मुनाफा हो जाता, लॉस नहीं होता, मुनाफा हो जाता। अगर आपको थोड़ा और वेट करना है तो आप यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा सकते थे। कहाँ पे, मैं आपको दिखाता हूँ, इसको ज़रा क्लियर कर देते हैं, ठीक है। तो आपने यहाँ पे एंट्री लिया, जैसा कि मैंने आपको बताया, इस पॉइंट पे आपने एंट्री लिया, उसके बाद आपने वेट किया, यहाँ से मार्केट कंसोलिडेशन में चला गया। तो जब मार्केट कंसोलिडेशन पे गया तब आप क्या कर सकते थे, आप एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस या तो यहाँ पे लगा सकते थे या फिर आप यहाँ पे लगा सकते थे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, ठीक है। तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, पहले आपका स्टॉप लॉस कहाँ पे होता है? यहाँ पे होता, ठीक है। तो जहाँ पे आपने एंट्री किया उससे पिछले वाला जो कैंडल है उसके लो पे आपको SL लगाना था, ठीक है। तो यहाँ पे आपने SL लगाया, मार्केट ऊपर गया यहाँ तक, ठीक है, ये यहाँ तक गया, ठीक है। इसके बाद रेड कैंडल आपको बनता हुआ दिखा, मार्केट कंसोलिडेट कर रहा था। आप यहाँ पे अगर SL लगा देते तो देखेंगे कि SL कहीं पे भी हिट नहीं हुआ है, ठीक है। अगर हिट हो भी जाता तो भी आपको प्रॉफिट हो जाता, तो भी आपको इतना तो प्रॉफिट मिलता ना, जितना यहाँ से यहाँ तक इतना आपको प्रॉफिट तो मिल जाता ना, करेक्ट, अगर हिट हो भी जाता। बट आप देखेंगे कि यहाँ पे हिट हुआ नहीं है SL, ठीक है। SL हिट नहीं हुआ, बल्कि कंसोलिडेशन के बाद मार्केट ऊपर भागा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक बड़ा सा आपको ग्रीन कैंडल देखने को मिला, और अगर यहाँ पे आप एग्जिट करते तो आपको अच्छा खासा मुनाफा इस पर्टिकुलर स्टॉक में हो जाता। सिर्फ और सिर्फ VWAP, MACD और वॉल्यूम चार्ट को यूज़ करके आप इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी से इंट्राडे में अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। और बिलीव मी गाइस, ये पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी रेयर ही कभी फेल होता है, ठीक है। तो अगर आप 10 ट्रेड लेंगे, 10 में से मुश्किल से 2 बार ही आपको ये स्ट्रैटेजी फेल होता हुआ नज़र आएगा, बाकी 8 दफ़ा मतलब 80% ये स्ट्रैटेजी हमेशा सही बैठता है, सही काम करता है। तो आई होप ये पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी आपको क्लियर हो गया है, ठीक है। और अब आपको क्या करना है, आपको 2-3 दिन पेपर ट्रेडिंग करना है, ठीक है। इस स्ट्रैटेजी को आप यूज़ करो, इसके यूज टू हो जाओ, देन उसके बाद आप लाइव ट्रेडिंग करना। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको ध्यान में रखना है इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी को यूज़ करते हुए, कि डोंट ट्रेड व्हेन यू आर ऑलरेडी लेट। जब आप ऑलरेडी लेट हो गए हो तब आपको ट्रेड नहीं लेना है। दैट मीन्स कि अगर ये VWAP का लाइन है, ठीक है, यहाँ पे कैंडल क्लोज हुआ VWAP के ऊपर, फिर यहाँ पे ये कैंडल बना, यहाँ पे ये कैंडल ऐसे ऐसे कैंडल ऊपर गया, और आपने जब देखा तब कैंडल ऑलरेडी VWAP के काफ़ी ऊपर था, तो यहाँ पे आपको ट्रेड नहीं लेना है। अगर आप लेट हो गए हैं तो आप छोड़ दो, दूसरे ट्रेड पे देखो, नज़र डालो, ठीक है, दूसरा ट्रेड ढूंढो, बट इसमें मत घुसो, ठीक है। क्योंकि अगर आप यहाँ पे एंट्री लेंगे तो दैट विल बी टू रिस्की, बहुत चांस है कि वहाँ से आपको रिवर्सल मिल जाए और आपको लॉस हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एंट्री नहीं लेना है, एंट्री हमेशा आपको यहाँ इन दोनों कैंडल स्टिक्स में लेना है, ठीक है। पहला या तो पहले कैंडल स्टिक में लो जहाँ पे वो VWAP के ऊपर क्लोज हो रहा है, या फिर सेकंड कैंडल स्टिक में लो जो कि VWAP के ऊपर ओपन हो रहा है, ठीक है। तो बेस्ट है, मैं तो हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि सेकंड वाले पे एंट्री लो। जो रिस्की हैं वो कभी कभी फर्स्ट वाले पे भी ले लेते हैं, बट आई वुड रिकमेंड कि आप सेकंड वाले कैंडल स्टिक पर ही एंट्री लो अगर वो VWAP के ऊपर ओपन हो रहा है तो। सेकंड, डोंट ट्रेड व्हेन एनी ऑफ द इंडिकेटर इज नॉट इन योर फेवर।
आपने वीवैप देखा, वीवैप में आपको दिख रहा है कि वीवैप के ऊपर क्लोजिंग हो रहा है, दूसरा कैंडल आपका बन गया, वीवैप के ऊपर ओपन हो गया। लेकिन आपने एमएससीडी देखा, एमएससीडी में आपको क्रॉसओवर नहीं दिखा रहा है, वॉल्यूम चार्ट में आपको रेड सिग्नल मिल रहा है, तो आपको ट्रेड नहीं लेना है। ठीक है, ट्रेड आपको तभी लेना है जब तीनों इंडिकेटर्स आपको पॉजिटिव कंफर्मेशन दें, तभी आपको ट्रेड लेना है, अदरवाइज नहीं लेना है। बहुत सारे स्टॉक्स हैं यार, दूसरे स्टॉक्स में ध्यान दो। एक और चीज़ जो इसमें नहीं लिखा हुआ है वो मैं ऐड ऑन करना चाहूँगा, थर्ड, कि हमेशा मार्केट के सेंटीमेंट के अकॉर्डिंग ही ट्रेड लो। दैट मीन्स कि अगर मार्केट के सेंटीमेंट्स पॉजिटिव है, निफ्टी अगर पॉजिटिव है, मतलब मार्केट आज बुलिश है, तो आपको बाय करना है। निफ्टी अगर पॉजिटिव है तो आपको बाय करना है, निफ्टी अगर नेगेटिव है तो आपको सेल करना है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है हमेशा। ठीक है, तो कभी भी मार्केट के सेंटीमेंट के अगेंस्ट में ट्रेड मत करो, दैट विल बी वेरी रिस्की। ये सिर्फ और सिर्फ जो बहुत टाइम से मार्केट में है, जिनको अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, टेक्निकल नॉलेज है, जो हमेशा न्यूज़ से अपडेटेड रहते हैं, वही करते हैं इस तरीके से। अदरवाइज़ अगर आप बिगिनर हैं, आपको ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज नहीं है, तो बेटर है कि मार्केट के सेंटीमेंट के अकॉर्डिंग ही आप ट्रेड लें। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आपको 10:30 बजे मॉर्निंग के 10:30 AM तक आपको अपना ट्रेड ले लेना है। उसके बाद जनरली ट्रेड में नहीं घुसना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा 12 o'clock, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 12 बजे तक, दोपहर के 12 बजे से पहले आपको अपना ट्रेड ख़त्म करना है। ठीक है, 12 बजे के बाद आपको बहुत ज़्यादा मूवमेंट मार्केट में नहीं देखने को मिलेगा, बहुत ज़्यादा नॉइज़ आ जाता है मार्केट में, बहुत ज़्यादा लोग स्टार्ट कर देते हैं ट्रेडिंग करना। ठीक है, 12 बजे के बाद तो उतनी ज़्यादा आपको वॉलेटिलिटी, उतनी ज़्यादा आपको मूवमेंट प्राइस में नहीं दिखता है। जनरली 10:30 बजे के बाद ज़्यादातर प्राइस कंसोलिडेट होने लगता है, वहाँ पे आपको थोड़ा डिफिकल्ट होगा पैसा बनाने में। तो ट्राई कीजिए कि 10:30 बजे से पहले या मैक्सिमम 12 बजे से पहले आप अपना ट्रेड लेके ख़त्म कर दें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आई होप ये स्ट्रैटेजी आपको अच्छे से समझ में आया है, साथ में ही वीवैप, एमएससीडी, वॉल्यूम चार्ट कैसे यूज़ करने, सारी चीज़ें आपको पता चल चुकी हैं। तो इस स्ट्रैटेजी को आप यूज़ करो, इसको आप प्रैक्टिस करो और मुझे बताओ कि आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिला है या नहीं मिला है कमेंट करके। साथ ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, शेयर वाला के नाम से, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ मैं डेली लेवल्स पोस्ट करता हूँ बैंक निफ्टी का, प्लस इंट्राडे स्टॉक्स, पोजिशनल स्टॉक्स, स्विंग ट्रेडिंग, ये सारे चीज़ों से रिलेटेड जो भी रिकमेंडेशंस है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। डेली न्यूज़ एंड अपडेट्स भी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो ज़रूर जुड़िए हमारे साथ टेलीग्राम चैनल पे।